animals, such control and coordination are provided by nerves and muscular tissue. एनिमल्स को अगर हम देखें तो एनिमल्स के शरीर में एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उसके शरीर में पाए जाने वाले नर्व और कुछ मसल्स या मस्कुलर टिश्यूज मिलकर ये काम करते हैं। ऐसा क्लास 9th में एक टिश्यू के चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, कि जहाँ पौधों के शरीर पर पाए जाने वाले कंडक्शन टिश्यूज और एनिमल के शरीर पर पाए जाने वाले सारे टिश्यूओं के विषय में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर हमें सिखाएंगे। कल भी अपन ने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे थे कि जहाँ उस इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, उस पर अपन ने चर्चा की। एक चित्र हमने यहाँ बनाकर रखा है नर्व सेल का। ये नर्व सेल के विषय पर आज हम पढ़ेंगे और ये हमारे उस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे आप ये कहते हो कि शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो आप कहते हो सेल। डाइजेशन में एक टॉपिक हमने पढ़ा, एक टॉपिक हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन में एक्सक्रीजन को करने के लिए सबसे बेसिक काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन, जिन्हें आप एक्सक्रीजन की यूनिट्स कह सकते हैं। नेफ्रॉन काम करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में सूचनाओं को पहुंचाने, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के लिए इन नर्व सेलों का हम सहारा लेते हैं। एक नाम इनका और याद रखें, इन्हें हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो परीक्षा में दो नाम एक जैसे होने के कारण कभी कभी दिक्कत होती है कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन। नेफ्रॉन हमने पढ़े थे किडनी के अंदर जो डायलिसिस का काम करते थे, लेकिन हम नर्व सेल जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं ये हमारी बॉडी पर मैसेजेस को कैरी करने का काम करते हैं। अब मैसेजेस कैरी कैसे होते हैं उसके लिए यहाँ कुछ एक उदाहरण दिया गया कि टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी एक गर्म ऑब्जेक्ट को छूना हमारे लिए एक तत्काल और एक डेंजरस अवस्था हो सकती है। पहले एक साधारण बात अपन याद रखो कि हम जब कभी भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं हम सबसे पहले वहाँ से अपने हाथ को मूव करते हैं। हम सबसे पहले उस पदार्थ को जब पकड़ते हैं तो हम छोड़ देते हैं। केवल इतनी सी एक फिनोमेना हमने सीखी कि हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन आज इसी फिनोमेना को हम ये पढ़ेंगे कि ये फिनोमेना किस आधार पर काम करती है, कि हमने उसको पकड़ा तो है लेकिन हमको छोड़ने के लिए क्या कहा गया है, या हमें ये सिखाया गया था कि आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो आप उसे छोड़ देंगे। क्या हमने सीखा या हमसे ये कार्य कराया गया। तो वी नीड टू डिटेक्ट, हमको उस आवश्यकता का ही है कि पहले इस बात को डिटेक्ट किया जाए एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और फिर इस बात पर रिस्पॉन्ड किया जाए। तो हाउ डू वी डिटेक्ट, अब बात ये आती है तो ठीक है कि हम इसे डिटेक्ट करेंगे, हम इस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, लेकिन हाउ डू वी डिटेक्ट इट, हम इसे डिटेक्ट करेंगे कैसे। क्या हमारे शरीर पर किसी प्रकार की कुछ सेलें हैं या कोई टिश्यू या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जो हमें ये डिटेक्टेशन सिखाता है, और फिर ये डिटेक्ट करने वाले लोग कहाँ से आते हैं और हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये बात कैसे समझ में आए। तो डेट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, उन्होंने फिर से एक लाइन कही आपसे कि आप किसी एक गर्म ऑब्जेक्ट को जब छूते हो तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। नर्व सेलों के ऊपर कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड टिप्स पाई जाती हैं जो वातावरण से आने वाली सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने का या समझने का काम करते हैं। तो ऐसे टिपों को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो हमारे नर्व सेल के ऊपर वाले भाग पर पाई जाती है। टिप, टिप माने ऊपर वाले भाग पर पाई जाती है। तो नर्व सेल को अगर हम देखें तो एक नर्व सेल में मुख्य तौर पर अपने वातावरण से आने वाली सूचनाओं को इकट्ठा करने की क्षमता है। वो डेंड्राइट्स के द्वारा मैसेजेस को लेती है, बॉडी के अंदर सेल बॉडी तक पहुंचाती है, सेल बॉडी उसे एक्सोन तक पहुंचाता है,
यहीं पर मैसेज का ट्रांसफर होता है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस के तौर पर बॉडी पर मैसेज आता है, एक्सॉन उसे यहाँ पर ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी अब बॉडी पर जो मैसेज जा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के तौर पर जाएंगे, एक विद्युत आवेग के तौर पर जाएंगे, एक करंट के तौर पर जाएंगे और मैसेज तत्काल बहुत स्पीड के साथ आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा और उतनी ही स्पीड के साथ ब्रेन आपको मैसेज भी भेज रहा है और हम कार्य करते हैं। जैसे एक गर्म चीज को छूना और उसको छोड़ना, अगर हम टाइमर सेट करें तो सेकंडों का भी समय नहीं लगेगा। जब हमने पकड़ा और छोड़ा, कितना समय लगा, ये काम कितने तीव्र गति से हो रहे हैं, इनके पीछे ये नर्व सेलें ही जिम्मेदार है। अब बात ये आती है कि वातावरण में जितना सेंस है वो हमारे शरीर में कहाँ से आता है, तो हमारे शरीर पर ये 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं: आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। अब यहाँ सबसे बड़ा अगर हम पार्ट देखें तो वो क्या है? स्किन। स्किन को आप अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि स्किन हमारे शरीर के हर पार्ट पर उपस्थित है। एक बात और याद रखें कि हमारी इस स्किन पर 4 लाख पेन पॉइंट्स पाए जाते हैं। पेन, दर्द वाले पॉइंट, पेन माने दर्द पॉइंट, कि अगर आपके पैर की छोटी उंगली में भी अगर कोई कांच या कंकड़ या कांटा चुभता है तो उसका भी मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है क्योंकि हमारे स्किन पर ये 4 लाख पेन पॉइंट पाए जाते हैं पूरी स्किन पर, जो हर जगह उपस्थित हैं। आपको कहीं भी नोचा जाए आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप उस पर डिटेक्टेशन दिखाते हो, आपका हाथ उस जगह पर जरूर जाता है जहां आपकी स्किन में कोई बात हुई। ऐसे ही अगर हम यहाँ टंग को देखें तो हमारी एक छोटी सी जीभ है जिसे हम जीभ कहते हैं, वो पूरी जीभ तो एक सपोर्टर की तरह काम करती है, लेकिन एक थोड़ा सा आगे का भाग, इस पर 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाई जाती, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स, ये 10,000 की संख्या में हमें स्वाद के विषय पर बताती है कि हम किस प्रकार के भोजन का स्वाद ले रहे हैं। वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है या नमकीन है, ये सब इस जीभ के आगे वाले भाग के द्वारा बताया जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट is detected by the specialized tips of the some of the nerve cell. The specialized tips of some nerve cell, these receptors are usually located in our sense organs. ये सारे रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गनों पर पाए जाते हैं। यानी कि रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाले। अब मैसेजेस को रिसीव कौन कर रहा है? दीज आर सेंस ऑर्गन्स। यानी हमारे बॉडी पर जितने सेंस ऑर्गन हैं, 5 ही तो हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में आने वाली सारी मैसेजेस को, वातावरण से आने वाले सारे इम्पल्सेस को ये ग्रहण करते हैं और इन पर, इन स्थानों पर ये नर्व सेल उपस्थित है। ऐसा भी कहा गया है कि नर्व सेल इसे सिंगल सेल का उदाहरण है, शरीर में एक ही पाई जाती है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर लंबी होती है। अब ये काम कैसे करती है कि एक मैसेज आया, जैसे आपको किसी ने नोचा या आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, तो स्किन के जिस पॉइंट पर आपने उसे छुआ, उंगलियों का पहला पॉइंट आपने जिसको छुआ, तो यहाँ पर वो जो आपको जलन मची गर्म, उसने एक मैसेज पहुँचाया। वो मैसेज कौन लेके गया? ये डेंड्राइट। अब डेंड्राइट मैसेज लेकर जाएगा कहाँ? साइटोन या सेल बॉडी पर। मैसेज अंदर एक्सॉन के द्वारा ट्रांसफर होंगे और यहाँ आएंगे। ये स्ट्रक्चर और ऊपर वाले स्ट्रक्चर आपको एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि ये वही टिपें हैं जो एक दूसरी नॉर्मल सेल को फिर से एक नर्व सेल बनाने को मजबूर करती हैं। यानी कि ये अपना सारा मैसेज लाती हैं और जब यहाँ आपको एक और नर्व सेल दिख जाए, अगर अपन यहाँ पर एक और ऐसा नर्व सेक्शन बना दें, एक और नर्व सेल यहाँ से जुड़े, यानी वो जो एक नॉर्मल सेल थी वो अब यहाँ बिहेव लाइक एज ए नर्व सेल, वो बिहेव कैसा करेगी? नर्व सेल। क्यों? इन दोनों एक्सॉन यानी ये और एक अगला,
नॉर्मल सेल, इन दोनों के बीच के स्थान को आप सिनेप्सिस कहते हो। दो एक्सोनों के बीच के स्थान को आप क्या कह रहे हो? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस ही वह अवस्था है जो रासायनिक पदार्थों को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलती है। या जो बात यहाँ से डेंड्राइट लेकर चला था, वो बात आगे कैसे जाएगी? बात कहाँ तक जा रही है? ब्रेन तक। कि हाथ ने एक गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, तो हाथ में तो कई प्रकार के लोग हैं ना, कि अगर हाथ की संरचना को देखो तो पहले ये टार्टल्स हैं, फिर फेरेंजल्स है, मेटाटार्टल्स होगा, फिर दो हड्डियां होंगी, रेडियस और अल्ना, फिर जाकर ह्यूमरस मिलेगा, और ह्यूमरस के बाद ये कॉलर बोन आया, कॉलर बोन के बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आया, और इसके बाद मैसेज जाकर आगे स्पाइनल्स तक गए। स्पाइनल मैसेज को पहुंचाएगा ब्रेन तक। तो ये कैसे जाए? एक सेल ने ट्रांसफर किया और दूसरी सेल ने पकड़ लिया। अब दूसरी मैसेज करेगी तीसरी को। अब जो दूसरी सेल थी वो कैसी सेल थी? नॉर्मल। लेकिन मैसेज आने पर उसका व्यवहार कैसा हुआ? एज ए नर्व सेल। मैसेज जैसे ही आगे चला गया वो फिर से बिकम ए नॉर्मल सेल, वो फिर से नॉर्मल हो गई। शायद इस बात को समझने में थोड़ा कष्ट हो। कक्षा 9 चैप्टर साउंड। साउंड में हमने एक बात सीखी कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है। कि इस माध्यम में हम जैसे ही चिल्लाते हैं तो आगे आने वाले जितने एयर के पार्टिकल्स हैं दे आर एक्टिवेट। कि वो पहले एक्टिवेट हुए तो दो प्रकार के आपने बात पढ़ी थी, क्रीस्ट बनेगा और थ्रस्ट बनेगा। तो पहले आगे वाले जो पार्टिकल होंगे वो एक्टिवेट होंगे, वाइब्रेट होंगे, और उनके वाइब्रेशन को जैसे ही आगे बढ़े तो वो आगे वाले वाइब्रेट हुए, पीछे वाले नॉर्मल अवस्था पर आए। जैसे आप को कोई चिल्लाकर आवाज लगाए तो क्या होगा कि जब आप पास में बैठे तो आपको आवाज बहुत जोर से आई, और दूर निकलने वाले पर आवाज आपको धीरे धीरे सुनाई देगी। जैसे आप एक स्थान पर खड़े हो और एक बैंड आपके पास से गुजर जाए, यानी एट ए पॉइंट आप यहाँ खड़े हो और एक बैंड की आवाज दूर से आ रही है, तो जब वो दूर से आ रही थी तो आपको बड़ी सही समझ में आ रही थी, उसके सारे वाक्यांश आपको समझ में आ रहे थे। लेकिन जब वो बैंड एट ए पॉइंट आपके पास ही आ जाए तो आप उसकी एक भी बात को नहीं समझ पाओगे। फिर वो जब आपसे दूर जाएगा तो वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ जहाँ आप खड़े थे वहाँ सारा सराउंडिंग क्राउड कैसा था? ज़्यादा। सारे पार्टिकल जो एयर में साउंड के आ रहे थे वो एक ही जगह पर स्थित हो रहे थे। वो आगे तो धीरे धीरे जाएगा। तो अपन ने क्या देखा कि जो आगे गया वो पहले एक्टिवेट हुआ, वाइब्रेट हुआ, और उसने आगे वाले को वाइब्रेट कर दिया, तो पीछे वाला फिर से नॉर्मल हुआ, क्योंकि पीछे से और भी तो आ रहा है। क्या मैसेज एक ही बार आ रहा है? तो इसने डेंड्राइट्स ने मैसेज को भेजा साइटोन ने, साइटोन एक्सोन पर, और इसने जब दूसरे भाग पर भेजा यानी सिनेप्सिस के द्वारा ये जब दूसरी सेल पर गया तो वो सेल मैसेज को लेकर कैसी हुई? नर्व सेल। और जैसे ही मैसेज फिर तीसरी सेल में गया तो ये पहली वाली जो थी और दूसरी वाली वो दोनों कैसी होती चली जाएंगी? अपने आप नॉर्मल सेलों में बदल जाएंगी, और मैसेज धीरे धीरे हमारे उस भाग तक पहुंचेगा जिसका काम है मैसेज को डिटेक्ट करना, यानी कि हमारे ब्रेन तक बात पहुंचाई जा रही है। और देखिए एक बात कि द रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे सेंस ऑर्गन। द रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज द इनर ईयर, द नोज एंड सो ऑन, और द टंग। तो ये 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन हमने बोर्ड पर लिखे हैं। हमारे बॉडी पर ये 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन लगातार हमें वातावरण से मैसेजेस लेने का काम है। यानी हमारे ब्रेन का अगर काम आप समझें तो ब्रेन हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो केवल वही कार्य करता है जैसा क्वेश्चन आप उस पर पहुंचाते हैं। और क्वेश्चन को पहुंचाने के लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। ये कौन सा मैसेज है जो आपके पास जा रहा है? ये 5 जिम्मेदार हैं। अब मैसेज जब ब्रेन पर जाता है तो ब्रेन पुरानी मेमोरी के अनुसार आपको आंसर भेजता है। आज आपसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ कह दिया कि 5 सेंस ऑर्गनों के नाम याद रखिए, आपने याद कर दिए। और अगर हम आपसे एक हफ्ते बाद पूछें बेटा 5 सेंस ऑर्गन बताओ, तो अगर वो मेमोरी में होगा तो वही लोग बता पाएंगे जिनकी मेमोरी में ये 5 नाम हैं। ब्रेन नहीं बता रहा, ब्रेन ने तो ये मेमोरी लॉक कर लिया है कि हाँ हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। पर हफ्ते भर बाद अगर हमने फिर पूछा तो कोई ने जवाब दिया और किसी ने 2 ही नाम बता पाए।
क्योंकि वो 2 की ही मेमोरी लॉक हुई, 3 की मेमोरी नहीं पहुंची। हो सकता है उसने 5 नामों को याद नहीं किया हो, या उसने एक बार इनको पढ़ा ही ना हो, या उसने पढ़ने के बाद जोर लगाकर नहीं पढ़ा हो और वो बात आधी रही। मैसेज जो जाता है मेमोरियों के आधार पर ब्रेन उसका आंसर तत्काल भेजता है। वो खुद आंसर नहीं बनाता, आंसर हम पहले से उसको पहुंचाते, तब जाकर वो केवल हमको उस कंडीशन पर, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जवाब भेजता है कि आपने गर्म ऑब्जेक्ट पकड़ा तो बेटा छोड़ दो। एक बार हो सकता है मम्मी ने सिखाया हो कि गर्म गिलास जब तुमने पकड़ा तो बेटा गर्म चीज पकड़ा करो तो छोड़ दिया करो, कहीं आग कहीं दिखा करे तो हाथ हटा लिया करो। एक बार हो सकता है माता जी ने सिखाया हो, वो मेमोरी लॉक है। और एक बार जब हम जले थे या हमारे घर पर कोई जला था तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, क्या कि जैसे ही वो व्यक्ति जला तो उसने सबसे पहले वो गर्म ऑब्जेक्ट को छोड़ा। दूसरा, जैसा ही उसके हाथ पर जलन गई, मैसेज क्या गया या आपने क्या देखा कि उसने एक ठंडे पानी में अपने हाथ को रख लिया, फिर ठंडे पानी में से हाथ निकाला, कपड़े से पोंछा, और फिर उसने कहा कि जलन और मच रही है, तो उसने फ्रिज का ठंडा पानी निकाला और अपने हाथ पर डाला। फिर आपने और देखा एक बार कि उस ठंडे पानी से जलन शांत नहीं हुई, तो ये देखा गया कि उसने एक ऑइंटमेंट का प्रयोग किया। अब ऑइंटमेंट ना मिलने पर हमने टूथपेस्ट का प्रयोग कर दिया। ये सारी ऑब्जर्वेशन फाइल आपके ब्रेन में एज ए मेमोरिकल या मेमोरी के तौर पर सेट है। अगर आप किसी दिन अकेले फंस गए और आप जल गए तो आप ये 4 काम करोगे, या अगर कोई जल जाए तो आप उसे ये 4 बातें ही बताओ। आपसे कोई बात पूछे कि आप इस बात को हमें कैसे समझाएंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, तो अगर वो बात आपके दिमाग में है तो ही तो आप उसे बताओगे। जैसे आपके दोस्त ने कल आपसे पूछा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझाओ, तो अगर दोस्त के दिमाग में पाइथागोरस पूरी तरह होगी तो ही तो वो तुम्हें समझाएगा। अगर उसके दिमाग में ही नहीं होगी तो वो तुमको डिनाई कर देगा, उन्हें ठीक है कल देख लेंगे, साफ मना नहीं कर पाया, चलो कल बताएं, क्योंकि वो बात उस समय उसके मेमोरी में थी नहीं। अगर जरा सी भी होती तो वो यही कह देता, देखो हमको आधी आती है, आधी कल बता देंगे, तो वो तुम्हें आधा चित्र बनाकर बता देते। जैसे पिछले क्लास की मेमोरी आपके पास आधी बची हुई है, हम किसी दिन याद दिलाएं तो वो याद आ जाती है, हाँ ये ऐसा पढ़ा था, लेकिन उससे पहले मेमोरी याद नहीं हो रही, क्योंकि वो मेमोरियाँ ब्रेन तक आपने हल्की पहुँचाई, कम स्टोर किया, पूरा स्टोर किया होता। अब स्टोर के पीछे क्या बात है, एज ए एक्सरसाइज, एज ए रिवीजन, कि जब हम बराबर किसी चीज़ को याद रखते हैं तो वो मेमोरी हमारी डार्कर होती जाती है, और जिसे हम याद नहीं करते वो लाइटर होती जाती है, हम उसको भूलते जाते। मैसेज क्या कर रहे हैं कि सो गैस्ट्रिटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। जैसे हमारे जीभ पर एक गैस्ट्री रिसेप्टर होता है जो हमें हमेशा स्वाद के विषय पर बताता है, ऐसे ही हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो हमें स्मेल के विषय पर बताते थे। तो अगर स्मेल की बात आ रही है तो ये कहाँ मिलेंगे, नोट्स पर। ऐसे कुल 8-10 रिसेप्टरों के विषय पर अपन चर्चा करेंगे नोट्स में, कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स पर कौन से रिसेप्टर हैं, और वो रिसेप्टर ही सेंस मैसेज जाने पर एक्टिवेट होते हैं और आगे मैसेज को कन्वे किया करते हैं। अब आप एक सरल बात को समझें कि दिस इंफॉर्मेशन, कि जो भी ये सूचनाएं आ रही एक्वायर्ड एट ऑल एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप, कि वो डेंड्राइट टिप से आई, ऑफ ए नर्व सेल, यानी एक नर्व सेल की वो डेंड्राइट टिप से मैसेज आया, दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। मैसेज आ रहा है किस फॉर्म में, द सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो एक रासायनिक पदार्थ के तौर पर आ रहा है, लेकिन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो उसे रासायनिक पदार्थों को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि विद्युत आवेगों में बदलता है, और मैसेज करंट की तौर पर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अब ये इम्पल्स जा कैसे रहा है, तो दिस इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट, ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से कहाँ पहुंचा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ पहुंचा, एंड ऑफ द एक्सोन, ये पूरा एक्सोन वाले भाग पर। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दीज केमिकल अक्रॉस द गैप और सिनेप्सिस, ये सारे केमिकल एक्सोन और उनके गैपों के बीच में से ट्रांसफर होते हैं, जिन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं।
कि सिनेप्सिस वाले भाग से वो मैसेज एक नर्व सेल से निकलकर दूसरी नर्व सेल की ओर चला गया एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और फिर से वही सिंपल तरीका शुरू हुआ कि डेंड्राइट टिप मिली और डेंड्राइट टिप से वो सेल बॉडी से एक्सोन और एक्सोन से फिर एनदर डेंड्राइट टिप, और ये एक सीक्वेंस चैनलाइज बनता है और मैसेज एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह इस पूरे चैनल में आगे की ओर चला जाता है। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। ये एक सबसे साधारण स्कीम है कि जिसके द्वारा हमारे शरीर पर आने वाली सूचनाएं आगे की ओर जाती हैं। सीधा साधा काम याद रखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं। सीधा साधा काम है कि मैसेज सबसे पहले कहाँ आया? एज ए रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? एज ए सेंस ऑर्गन। अब आपने मेरी बात को सुना, तो आपने मेरी बात को जब सुना तो वो कान के द्वारा ही तो सुना। कान में ऑडिटरी कैनाल है, उसने बात को सुना और सीधा वो मैसेज के तौर पर गए। जैसे स्किन की बात अपन कर रहे थे कि आपने गर्म चीज को छुआ, तो वो मैसेज सबसे पहले नर्व सेल ने कलेक्ट किया, लेकिन नर्व सेल का कौन सा भाग कलेक्ट कर रहा था? तो आपने बताया डेंड्राइट, कि उस डेंड्राइट ने उस मैसेज को कलेक्ट किया, मैसेज बॉडी के अंदर गया। अगला स्ट्रक्चर है साइटोन। यानी ये जो पूरा चित्र दिख रहे हो ना, ये पूरी बात ही साइटोन है, जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं। साइटोन या सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन है, कभी कभी ये साइटोन के नाम से भी आता है। तो डेंड्राइट टिप ने मैसेज लिया, साइटोन के पास पहुंचा। ये सब केमिकल सब्सटेंसेस थे। जैसे ही ये एक्सोन के पास पहुंचा, इसने इसको ट्रांसफर किया एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और इसको पूरी नर्व सेल के अंतिम भाग तक पहुंचाया, जिसे आपने नर्व एंडिंग कहा। नर्व एंडिंग पर एक नया डेंड्राइट आपको दिखा, जिसे आपने, वही तो सिनेप्सिस है कि देयर इज बिटवीन द गैप ऑफ द टू एक्सोन्स इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। कि दो बढ़ते हुए एक्सोनों के बीच का जो गैप है उसे ही आप सिनेप्सिस कहते हैं। केमिकल ट्रांसफर यही होता है और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बन जाते हैं। आगे बात एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह आगे की ओर शरीर में चली जाती है। ये सिमिलर सिनेप्सिस फाइनली अलाउ द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल। इस प्रकार एक न्यूरॉन से ये दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, सच एज मसल सेल और ग्लैंड्स। या तो ये मसल सेलों पर पहुंचते हैं या ये ग्लैंड्स पर पहुंचते हैं। यानी ब्रेन ने सारी बात को समझा और जब उसने मैसेज वापस पहुंचाया तो बॉडी पर बेटा दो ही इफेक्टर होते हैं, या तो मसल सेल हमको इफेक्ट करते हुए दिखती है या ग्लैंड्स इफेक्ट करते हुए दिखती है। जैसे आपको किसी ने नोचा तो आपका हाथ उस जगह पर जाएगा, या बड़ी अच्छी खुशबू एक आई समोसे गरम गरम सिकने की,